सुख आता है, थोड़ा-सा सुख आता है और आप अपने आप को टॉप मोस्ट कंडीशन में मान लेते हैं हम, आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अच्छे बुरे दिनों से शिक्षा लें, क्योंकि ये कर्म का खेला है, संसार का मेला है और उसमें कर्म का खेला है। अच्छे दिन आएँगे, बुरे दिन भी आएँगे। जब अपन अच्छे दिन प्रकृति अपन को देती है, अपन खुश हो जाते हैं, बुरे दिन भी तो प्रकृति देगी। कोई भी फल ऐसा हो जो पूरा खा सकते हो आप। कोई भी फल एक ऐसा बताओ जो प्रकृति का जो आप पूरा खा सकते हो। कोई भी फल ऐसा नहीं है। किसी के डंठल निकालना पड़ता है, किसी के छिलके, किसी के बीज। प्रकृति भी कहती है कि बुराई और अच्छाई दोनों साथ में मिलेगी। गुलाब भी सूंघने जाते हो तो कांटे तो मिलते हैं और जिन गुलाबों में कांटे नहीं होते उनमें खुशबू भी नहीं होती। ऐसे भी गुलाब के फूल आते हैं जिनमें कांटे नहीं होते, लेकिन ध्यान रखना उनमें खुशबू भी नहीं होती। ये प्रकृति संदेश दे रही है कि अगर आपके जीवन में बुरे दिन आ रहे हैं, इसका मतलब साथ में कहीं ना कहीं खुशबू भी मिलेगी और खुशबू मिलेगी आपको जीवन जीने की कला। इसलिए बुरे दिनों में घबराए नहीं, खुश हो जाएं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। बुरे दिन जब भी आए तो बिल्कुल दुखी ना हो, ये समझ लें कि चलो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। गन्ने का रस जो होता है उसको भी निकालने के पहले, गन्ने से भी गन्ने का रस निकालने के पहले उसको मशीन में डाला जाता है, तब जाके मधुर रस निकलता है। आप लोगों ने एक व्यंजन खाया होगा जिसको कहते हैं बड़ा। बड़ा टेस्टी लगता है बड़ा। जब उसमें दही और इमली की खटाई, थोड़ी सी मिर्ची और बेसन के सेव डल जाए तो क्या बात है। व्यक्ति 10 बार ऐसा कर लेता है, सुन के ऐसा कर लेता है, लेकिन उस बड़े को बड़ा बनने तक बहुत मेहनत करना पड़ती है, बुरे दिन भी देखना पड़ते हैं। तो क्यों ना अपन इस बात को सीखें। अगर बुरे दिन आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। और अगर बुरे दिन नहीं आएंगे तो अच्छे दिन भी नहीं आएंगे। ऐसी कौन सी गाय है जो सीधा घी देती है? ऐसा कोई प्राणी है जो सीधा घी दे देता हो? देता दूध ही है। दूध को तपना पड़ता है, बुरे दिन देखना पड़ते हैं, तब उसके घी के रूप में अच्छे दिन आते हैं। आपके जीवन में भी बुरे दिन आएंगे। अगर नहीं आए थे तो धीरज रखना, आएंगे। अगर अच्छे दिन चाहिए हैं तो बुरे दिन जरूर आएंगे। अच्छे दिन चाहिए हैं तो बुरे दिन जरूर आएंगे। आज की नीति यही कह रही है कि अच्छे दिनों के पहले बुरे दिन जरूर आते हैं। कोई भी ढलान आपको मिलती है जहां आपकी स्पीड तेज हो जाती है, तो आप देखना एक बार चढ़ाई जरूर आती है। और वो जो चढ़ाई जब आती है तो एक लंबी ढलान लेकर के भी आती है। ढलान आई है इसका मतलब एक दिन चढ़ाई भी आएगी। ये लाइफ सर्कल है। कल कोई पूछ रहा था मुझसे कि जीवन का स्वरूप क्या है। जीवन का यही स्वरूप है, कभी उतार कभी चढ़ाव। जब अच्छे दिन आए तो भूल मत जाना और बुरे दिन आए तो कूल मत जाना। अच्छे दिन आए तो आप भूल मत जाना, अच्छे लोगों को भूल मत जाना, क्योंकि बुरे दिन भी आएंगे, जल्दी आएंगे। और मैंने अनुभव किया है कि जो अच्छे दिनों में जल्दी फूलते हैं उनके बुरे दिन जल्दी आते हैं। जितनी गति से बुरे दिन आते हैं उतने ही गति से बुरे दिन जाते भी हैं। आप देखो, जो लोग धर्म करते हैं बहुत बीमार रहते हैं। बहुत अच्छा है, मैं तो कहता हूं बहुत बढ़िया, होना चाहिए। मैं कहता हूं कि होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? अरे, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि मेरे कर्मों का नाश हो, तो जो सब रखा है स्टॉक में उदय में तो आएगा नहीं आएगा। आपने कपड़े दिए हैं रजक को या लॉन्ड्री में धोबी के पास धोने के लिए, तो वो धोएगा कि नहीं धोएगा? उसको गर्म पानी में डालेगा, उसमें आला लगाएगा, सर्फ लगाएगा, अथवा उसको जमीन में फटकेगा, मोगरी पटकेगा, तब तो वो साफ होगा। फिर सुखाएगा, प्रेस करेगा। और जितना सुंदर आपको कपड़ा चाहिए तो उतना अधिक उसकी धुलाई होगी। ऐसे ही कर्म जितना जल्दी जाएंगे उतने जल्दी अपन भगवान बनेंगे। तो कर्म जब जाएंगे तो दर्द तो होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा, बिना उसके नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे दिन के पहले बुरे दिन जरूर आते हैं। इसलिए बुरे दिनों के आने पर घबराए ना, खुश हो जाएं। मैं तो ये सोचता हूं जब भी बुरे दिन आए हैं
तो खुश हो जाओ, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर तुमने धीरज रखा तो, और तुम बुरे दिनों में अगर तुम रोने लगते हो, अगर बुरे दिनों में आप लोग रोने लगते हो, बुरे दिन जम जाएंगे। जैसे बाहर से आया हुआ मेहमान, उसकी आप जितनी सेवा करोगे घर पे उतना देर रुकेगा। रोग और लोग, आप जितनी सेवा करोगे उतनी देर आपके साथ रहेंगे, और जहां आपने सेवा करना बंद कर दी चले जाएंगे। ऐसे ही जो बाहर की संक्लेशता है, दुख के या बुरे दिन आ रहे हैं, आप दुखी होगे तो उनको पावर मिलती है, आप दुखी होते हैं उनको पावर मिलती है, और पावर मिलती है वो रुक जाते हैं। किसी घर में आग लग जाए तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि वो तेल से बुझाता हो, कि आग लग गई वो कपूर डाल रहा हो, चंदन की लकड़ी डाल रहा हो। वो आग बुझाने का एक तरीका है, उसको ईंधन मत दो। आपके पास पानी ना हो कोई बात नहीं, उस आग को अगर ईंधन नहीं मिलेगा तो आग वहीं बुझ जाएगी। ऐसे जो बुरे दिन हैं उनमें अगर आप दुखी रहोगे तो उसको ईंधन मिलता है, कर्मों को, वो और जल्दी और ज्यादा भभकते हैं। बिल्कुल आप ईंधन मत दो, खुश रहो। बुरे दिन जब भी आए खुश हो जाएं। चलो भैया, इसका मतलब अच्छे दिन भी आने वाले हैं। सूर्य आज उदित हो चुका है, और उदित होने के बाद वो प्रचंड है। समझना मैं क्या कह रहा हूं। सूर्य आज उदित हो चुका है और सूर्य अभी प्रचंड है। अगर प्रचंड सूर्य नहीं आएगा तो शीतल चंद्रमा भी नहीं मिलेगा। आपके जीवन में छोटे मोटे दुख के दिन, बुरे दिन आते हैं, और आप लोग ऐसे संक्लेशित हो जाते हो बिल्कुल कि पूछो ही मत। थोड़ी सी सर्दी खांसी हो जाए, आसपास हाथ पैर में दर्द हो जाए, घुटने में दर्द हो जाए, अब तो हम समाधि ले रहे हैं, हम तो मरने वाले हैं, हम तो अब मरने वाले हैं, हमारे जीवन में ही कष्ट आना था। नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ, बहुत अच्छा चल रहा है। ये बुरे दिन आए तो अच्छे दिन आए। भगवान पारसनाथ स्वामी, उनके जीवन में बुरे दिन आए थे, उनके जीवन में बुरे दिन आए थे। 10 भाव पूर्व से बुरे दिन चल रहे थे, लेकिन वो बुरे दिन अगर वो फेस नहीं करते तो आज मंदिर मंदिर उनकी प्रतिमा नहीं रखी जाती। फेस करना पड़ेगा आपको, पीठ नहीं दिखाना है, भागना नहीं है, रोना नहीं है, फेस करना है। चलो कोई नहीं, बुरे दिन आए इसका मतलब अच्छे दिन भी आएंगे, और निश्चित आएंगे। राम को देख लीजिए, क्या राम ने बुरे दिन नहीं झेले? राम से ज्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ किसकी रही? वो तो मंदिर मंदिर आज रखे जा रहे, इतना बड़ा राम मंदिर बन गया है। तो राम मंदिर में अगर राम जैसी प्रतिमा रखी गई है तो राम का कोई व्यक्तित्व भी तो होगा। बचपन से ही उन्होंने स्ट्रगल किया। जो बड़ा रहता है ना घर का, उसको स्ट्रगल तो करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर ही जिम्मेदारी रखी जाती है। तो आप देखो कि राम को पिता के वचन के निर्वहन के लिए अयोध्या छोड़ना पड़ा, जंगल जंगल भटके, सीता का हरण हो गया, वहां कैसे निर्वहन किया, राजपुत्र होकर के जंगल में बिना किसी व्यवस्था के रहना। फिर इसके बाद रावण से युद्ध किया, सीता को लाए, फिर सीता को अपवाद के कारण जंगल छोड़ना पड़ा, फिर अपने ही बेटों से युद्ध करना पड़ा, फिर सीता की अग्नि परीक्षा भी कर ली। कितनी सारी चीजें किसके जीवन में। तो आपको दिखता है कि राम राम, अरे भैया बिना मरे कोई राम नहीं बनता। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। सुनी कि नहीं आपने बातें? अगर स्वर्ग के सुख चाहिए तो एक बार मरना तो पड़ेगा। अच्छे दिन चाहिए हैं तो बुरे दिनों को भी फेस करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि बुरे दिन आए ही, लेकिन आए हैं तो जरूरी है कि अच्छे दिन आएंगे। इसलिए बुरे दिन अच्छे दिनों की खबर देने आते तो अपन दुखी क्यों हो जाए। अगर कोई खबर देने आया है कि 8 दिन बाद आपके किसी इष्ट मित्र का, आपके एक मन के काम की पूर्ति होने वाली है, तो आपको मालूम चल गया ना कि 8 दिन बाद मालूम होने वाली है, तो उस व्यक्ति को डांट क्यों रहे हो कि अब 7 दिन तक मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं, तुमको वो बुरे दिन अच्छे दिन की खबर देने आए थे, अब उन बुरे दिनों से लड़ने लगते हो। कि जब लड़ते हो तो फिर बुरे दिन टिक जाते हो, तुम लड़ रहे हो सो हम भी लड़ेंगे। होली कितने लोगों ने खेली है आप लोगों में से, रंग छपाया हो अच्छा एक दूसरे को, लेकिन रंग छपाने का मजा तब आता है जब वो भागे, जब वो छटपटाए, वो मना करे, तब रंग छपाने का मजा आता है। और अगर वो
सामने वाले को अब रंग लगाने जाओ, ऐसा खड़ा हो जाए, तो रंग लगाने का मजा नहीं आता। भले ही छोटा सा गुलाल का कण भी फेंकने मिल जाए 10 मिनट दौड़ने के बाद किसी के पीछे, उसका उसका आनंद आता है। लेकिन कोई अगर सीधा शांति से खड़ा रह जाए, उसको रंग लगाने का मजा नहीं आता। होली में वो जो, जब आप कहीं दोपहर में जा रहे हो और 6-8 लड़कों की टोली ने घेर लिया हो, तुम्हारा रुक जाओ, बोला लगा लो भैया, तो वो कुछ नहीं कहेगा, लगा लो कुछ नहीं, होली है कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा लगाएगा। और आपने जहां पर छटपटाए भागे, तो फिर वो गोबर फेंक के मारेगा। याद करो, याद करो, बस यही बात समझना है। जब बुरे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं होली वाले जैसे, तो आप छटपटाए ना, रुक जाएं, धीरज रखें। ठीक है, तुम परेशान कर लो, मैं रुका हूं, लेकिन वेट एंड वॉच, मेरा भी दिन आएगा, मेरा भी दिन आएगा। कई बार ये होता है कि बुरे दिन बुरे लोगों के कारण आ जाते हैं। वो लोग जो रंग बदल लेते हैं ना, कपड़ों की तरह, गिरगिट की तरह, उन लोगों के कारण भी कभी कभी जीवन में बुरे दिन आते हैं। तो कोई बात नहीं, अपन तो समझदार हैं, अब अपन नीतिवान हो चुके हैं, तो अपन क्यों छटपटाएं। कहते हैं कि रंग छोड़ते कपड़े और रंग छोड़ते लोग, ब्रांडेड भी क्यों ना हो, इन्हें कोई पसंद नहीं करता। अगर कोई आपके जीवन में बुरे दिन दे रहा है, या आप किसी के जीवन में बुरे दिन दे रहे हो, तो ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। और हमारे जैसे लोग तो और दूर से छोड़ देते हैं। तो अपन इस नीति को, आज की नीति को जीवन में उतार के रखें। बुरे दिन आए, बिल्कुल ना घबराएं, आए तो बुरे दिन बताने आ रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। एक बात मैंने अपने जीवन में अनुभव की है कि अच्छा महसूस करने के पहले एक बार आप बुरा जरूर महसूस करते हैं। बेहतर महसूस करने के पहले एक बार आपको बुरा जरूर महसूस करना पड़ता है। और एक बात विशेष आती है कि जब हर महीने के 2-4 दिन ऐसे भी आते हैं आपको, जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ है ही नहीं जिंदगी में, सब उदासीन सा है, हम तो व्यर्थ का जीवन जी रहे हैं, किसी काम की जिंदगी नहीं है, ऐसा भी आपको महसूस होगा। इसका मतलब है कि बेहतर दिन आने वाले हैं। बेहतर और बेहतरीन महसूस करने के पहले आप एक बार बुरा जरूर महसूस करेंगे। देखना आप, और बुरा महसूस कर रहे हैं जिस दिन, समझ लेना अच्छे दिन आने वाले। जब कोई आपको रोके टोके, डांटे, भगा दे, इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। दुनिया के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े बड़े टॉप मोस्ट बिजनेसमैन हैं, जो विश्व के टॉप 10, टॉप 15 में, टॉप 20 में मिलेंगे आपको, ऐसे व्यक्ति किसी के नौकरी के लिए गए थे और उस व्यक्ति ने नौकरी से भगा दिया था। देख लेना आप। कई ऐसे बड़े बड़े मिलियनर हैं जिनको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी निकाल दिया, उसने अपनी कंपनी खोल ली और उससे आगे निकल गया, क्योंकि बुरे दिनों में वो घबराए नहीं थे। आप घबरा जाते हो, बिखर जाते हो। बैड डेज आर गुड डेज। बुरे दिन अच्छे दिन हैं, क्योंकि वो देते हैं। क्या देते हैं? क्या देते हैं? तवे में लगी अग्नि, तवे के नीचे लगी अग्नि ही रोटी को सेकती है भाई। तवे के नीचे जलती हुई आग ही रोटी को सेकती है। आटे में डला हुआ पानी ही आटे को रोटी बनाता है। तो प्रकृति कह रही है कि अगर अच्छाइयां चाहिए हैं तो बुराइयां भी चाहिए। केवल अच्छाइयां 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 अच्छाइयों की इच्छा कर रहे हो, काम नहीं चलेगा। ज्यादा मीठा खाओगे शुगर हो जाएगी। थोड़ा सा बीच में नमकीन भी जरूरी है। कम से कम इतना ज्ञान तो रहेगा कि हम भगवान नहीं बने, अभी हम संसार में हैं। लेकिन बस उन निमित्तों से बचना जो बुरे दिन लाते हैं। बैड डेज आर गुड डेज। बुरे दिन देते हैं, क्या देते हैं? आपको सूचना देते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। बुरे दिन देते हैं, क्या देते हैं? आपको शिक्षा देते हैं कि ताकि बुरे दिन दोबारा ना आए। जो बुरे दिन होते हैं वो आपको शिक्षा देते हैं, इस बात की शिक्षा देते हैं कि अब संभल कर जीना, ताकि बुरे दिन दोबारा ना आए। एक व्यक्ति को फांसी हुई तो उससे पूछा, आखिर तेरी ख्वाहिश क्या है, कुछ बोलना चाहता है? बोला, हाँ, दिस इज द प्रीशियस लेसन ऑफ माई लाइफ, कि ये मेरे जीवन का सबसे सुंदर लेसन है। क्या लेसन है? बोले, मुझे जिस कारण से फांसी हो रही है, अगली बार मुझे इससे बचना है। फांसी पर चढ़ा हुआ बंदा कह रहा है कि मुझे बचना है। क्यों कह रहा है? वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसने शिक्षा ले ली बुरे दिनों से। अब उसके बुरे दिन नहीं आएंगे। नरक में भी जाना पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन नरक जिस कारण से गए हो उसकी शिक्षा जरूर ले लेना। इसलिए बैड डेज आर गुड डेज। बुरे दिन अच्छे दिन हैं क्योंकि वो शिक्षा देते हैं, सूचना देते हैं। और विशेष बात,
बुरे दिन कहते हैं कि मेहनत करने की जरूरत है। बुरे दिन कहते हैं कि मेहनत करने की जरूरत है। शादी होते ही अगर शादी बिल्कुल होते होते ही बहू को अगर सास ने छूट दे दी है, अब पूरी जिंदगी भर सास परेशान रहेगी। अथवा शादी होते ही बहू ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया, जिंदगी भर बुरे दिन आएंगे। थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। वो आपको समझें, आप उनको समझें, समझाएं ना। पहले एक दूसरे को समझें, समझाएं ना। जिस दिन आप